एक कुत्ता जिसे 27 से 28 बार सांस लेने की जरूरत होती है, वह 10 से 12 साल तक जीता है, जबकि एक इंसान को 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेने की जरूरत होती है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक जीता है। इससे साफ पता चलता है कि एक जीव जितनी कम सांस लेता है, वह उतना ही ज्यादा जी सकता है। इसे समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के अध्ययन पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि एक इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों की गति कम करके उम्र बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सांसों के रुकने और खींचने की यह गति सामान्य होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस को सीधे तौर पर सिर्फ 3 जगहों पर महसूस करते हैं: गला, दिल, फेफड़े और पेट। दृश्य के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। श्वसन तंत्र के अंदर जाने वाला दृश्य अलग अलग तरीकों से अलग अलग होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है और फिर से उसी रूप में बाहर आता है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लेकिन हमें इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि यह अंदर क्या अच्छा या बुरा करती है। अगर हम गहरी सांस लेते हैं तेज धारा के साथ, तो शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अस्थि मज्जा में ताजा खून बनना शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र में जमा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। मस्तिष्क के साथ परिचितता वापस आती है, जिससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। तंत्रिका की गतिविधि के कारण आराम करने और समझने की क्षमता फिर से जागती है। फेफड़ों में भारी हवा के साथ आत्मविश्वास वापस आता है। सोचिए, जब जंगल में हवा के लिए ताकत के क्षेत्र होते हैं, तो जंगल का हर बाल जाग उठता है और खिल उठता है। तेज सांस के साथ सिर्फ एक कपालभाति या बस्त्री प्राणायाम ही योगी जैसा हो जाता है। बहुत कम लोग अपने अंदर तूफान ला पाते हैं। लगातार अभ्यास से दुनिया में तूफान आता है। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर, सांस और आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इन दिनों कई लोगों की सांस छोटी और भारी होती है। ये या तो बहुत तेज होती है या फिर ज्यादा समय नहीं लेती। लोगों को पता चल गया है कि उनकी सांस कैसे चल रही है। जब क्रोध आता है तो सांस भारी हो जाती है। इसी तरह जब इच्छा की अनुभूति होती है तो सांस भी भारी हो जाती है। हमारी सांस भी हमारी हर प्रवृत्ति और विचार के साथ बदलती है। ये हमारी खान पान की आदतों और जीवन शैली के साथ भी बदलती है। दरअसल हमारी सांस का हमारे शरीर की स्थिति और हमारे होने की स्थिति से सीधा संबंध है। आज हम इस प्राचीन योग कथा के माध्यम से सांसों को सही तरीके से लेने की विधि और विश्राम के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक आर्षि अपने आश्रम में विद्यार्थियों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाया करते थे। आर्षि स्वयं एक योगी थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की एक गुफा में ध्यान किया था, जहां उन्होंने कई साधारण मानवीय पहलुओं को गहराई से देखा था और अब वह यह अनुभव और जानकारी अपने शिष्यों के माध्यम से बहुसंख्यकों को देना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आया। शिष्य का स्वभाव देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के पास पहुंचकर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं और जब हम अपनी सांसों को संभालते हैं तो हम अपनी सांसों और विचारों को नियंत्रित करते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योग विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूं। यह सुनकर गुरुजी ने हॉकी की मुस्कान दी और फिर कहने लगे, जैसी हमारी सांस होती है, हमारी सांसों की गति भी कुछ वैसी ही होती है, या जैसी हमारी सांस होती है, हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही होगा। इसका मतलब है कि सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा है। हमारे अंदर क्या होता है और हमारे बाहर क्या होता है। जीवन की प्रत्येक घटना हमारी सांसों से गहराई से जुड़ी हुई है।
इसका मतलब है कि अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखते हैं। सच्चे योगी को ध्यान से देखो तो उसके शरीर में गजब की कोमलता दिखाई देगी। सच्चा योगी सबसे बुरे हालात में भी शांत और संयमित रह सकता है। योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि वह अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और सांसों को नियंत्रित करके वह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है तो उसके पास उसकी सभी चिंताओं का समाधान है। छात्र की ओर इशारा करते हुए गुरु ने कहा, आपने शायद कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वे 150 या 300 साल तक जीवित रहते हैं। फिर वे इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रख पाते हैं? उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा हमारे चारों ओर है। एक योगी को यह अच्छी तरह से पता होता है कि कितनी सांस लेनी है और कितनी छोड़नी है, और उसने इस कौशल को काफी हद तक अपने अंदर समाहित कर लिया है, जिससे वह अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्राण ऊर्जा का उपयोग कर सकता है और खुद को व्यापक बना सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सामान्य से ज्यादा संयम की जरूरत है, तेज ज्ञान की जरूरत है। तो आपको अपनी सांसों को पकड़ना होगा, उन पर नियंत्रण करना होगा, और जब आप उन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके जीवन में यह सब व्यवस्थित हो जाएगा। शरीर में डर, तनाव और बेचैनी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे दिमाग और भावनाओं का नतीजा है, और सिर्फ एक ही चीज हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। गुस्सा, तनाव, इच्छा, अंतरात्मा, प्रतिशोध की भावना, ये सब हमारी सांसों के हिसाब से होता है। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लें तो ये सारी समस्याएं हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। सांस हमारे शरीर और हमारी माँ के बीच एक कड़ी की तरह काम करती है। अगर हमें अपनी माँ तक पहुँचना है, उनकी समस्याओं को समझना है और उन्हें दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के सहारे चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपनी माँ तक पहुँचने की जरूरत है, और यही अपनी माँ को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपने कभी किसी बच्चे को बच्चे के साथ व्यवहार करना सिखाया है, तो हमें अपनी सांसों के सहारे चलना चाहिए। अगर आपने किसी बच्चे को देखा है, तो आपने पाया होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट सिकुड़ जाता है, या कम से कम बच्चा अपने पेट से सांस लेता है, जो आराम करने का सबसे सामान्य और सही तरीका है। इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे की मां तरोताजा और खुश महसूस करती है, और उसका शरीर ज्यादा नियमित तरीके से सांस लेता है। आपने देखा होगा कि बच्चा उस मूड में काफी देर तक किसी चीज को पकड़ नहीं पाता है, और न ही वह काफी देर तक किसी से नाराज रह पाता है। अगर उसे किसी गलती के लिए टोका जाता है तो कुछ समय बाद वह उसे भूल जाता है और अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सीधा है क्योंकि उसकी सांसें नियमित हैं, या कम से कम बच्चे के शरीर को विकास की आवश्यकता है। विकास के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और अधिक ऊर्जा के लिए लंबी सांसों की आवश्यकता है। इसी कारण से प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांस हर व्यक्ति को दी गई है, लेकिन मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन में कुछ नियमित सुधार करके अपनी सांसों को और अधिक सीमित कर दिया है। वह अपनी पीठ के बजाय अपनी छाती से सांस ले रहा है। हमारी सांसें जितनी सीमित होंगी, हम उतना ही तनाव और गंदगी से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी होंगी और हम उतना ही अधिक आराम करेंगे। जितनी गहरी सांस लेंगे, हम उतने ही अधिक खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस लेना सीधे तौर पर हमारी स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से जुड़ा हुआ है। यदि एक पल में आवश्यक सांसों की संख्या 11 से कम हो जाती है, तो हम अपने आसपास होने वाले कंपन को महसूस करना शुरू कर देंगे, या कम से कम जानवरों की आवाज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे जंगली जानवर भी कुछ योगियों के सामने आने पर पालतू बिल्लियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन योगियों ने जानवरों की सांसों की संख्या कम करके उनकी आवाज, भावनाओं और कंपन के साथ
एक संवाद स्थापित किया है। अगर एक पल में आवश्यक सांसों की संख्या 9 से कम हो जाती है तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि पेड़ पौधे क्या काम कर रहे हैं। अगर एक पल में हमारी सांसों की संख्या 6 से कम हो जाती है तो हमारे लिए यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि भारी चीजें कैसे कम हो जाती हैं। भारी चीजों और उनसे जुड़ी दुनिया के कंपन हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। आखिरकार ब्रह्मांड की अवधारणा एक ऐसी क्षमता है जिसे समझा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद ही कई योगी और आर्षि ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा पाते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतना ही कम आराम करेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को एक खास स्तर की स्थिरता पर ले जाएं और ज्यादा तेजी से सांस न लें, तो हमारा शरीर आगे बढ़ता रहता है। साथियों, योग विज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित करके कई ऐसे काम कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति के अस्तित्व से कोसों दूर हैं। योग परंपरा में यह भी कहा गया है कि काफी देर तक अपनी सांसों को नियंत्रित करके आदमी एक नए मानवीय पहलू का अनुभव कर सकता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करके ही दूर किया जा सकता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करके एक व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के अच्छे और बुरे पल उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ बेकार है, क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसा नहीं करते। कुछ भी हो, इसे एक धारणा के रूप में देखा जाता है। लेकिन जो लोग पुराने योग परंपराओं का पालन करते हैं, वे इस तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक है मास्टर स्मैश। मास्टर स्मैश हिमालय की गुफाओं के निवासी हैं। वह रहते थे। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव से योग की रूपरेखाएं हासिल करना शुरू कर दिया। 1970 में मास्टर स्लैम एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला में गए और अपनी सांसों को नियंत्रित करके उन्होंने अपने अनंत मन को नियंत्रित किया। वह अपनी सांसों, मस्तिष्क की तरंगों, दिल की धड़कन और अपने शरीर में बहने वाले रक्त पर कुछ हद तक नियंत्रण रखते थे जब भी उन्हें चाहिए होता था। लैब में मौजूद डॉक्टर ने मास्टर स्लैम के शरीर पर शोध किया और उन्हें अमर घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी मास्टर स्मैश सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिकों का समूह डर गया। साथ ही मास्टर स्लैम अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में कैंसर के विकास को कम या ज्यादा कर सकते थे, एक ऐसा विज्ञान जो आम इंसान की कल्पना से परे है। सांस लेना एक पुरानी योग पद्धति है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर काबू पा लिया है, वह जब चाहे अपनी सांस रोक सकता है। मास्टर स्लैम के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ लें तो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जिनका आज चिकित्सा विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है, उन्हें भी आराम करने से दूर किया जा सकता है। सांस लेने के गुप्त रहस्यों को समझने के लिए बाद में मास्टर स्लैम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टडी ऑफ डेथ नाम की एक किताब लिखी। मास्टर ने यह भी कहा कि जब सांस अशांत होती है तो सांस भी अस्थिर हो जाती है, लेकिन जब सांस शांत होती है तो सांस भी स्थिर हो जाती है और योगी लंबी उम्र जीता है। इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मास्टर ने शिष्य की आंखों की जांच की और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम उतनी ही सांस छोड़ते हो जितनी सांस तुम लेते हो? नहीं। सामान्य परिस्थितियों में हम जितनी सांस अंदर लेते हैं, उतनी ही लंबी सांस हम बाहर छोड़ते हैं। इसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर छोड़ने पर इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहां 1 अंगुली से तात्पर्य 1 अंगुली मोटी से है। हमारी दिनचर्या में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करते समय सांस छोड़ने की लंबाई आमतौर पर अंदर की सांस से लंबी होती है। भजन गाते समय सांस छोड़ने की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। व्रत खाते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय सांस छोड़ने की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। संभोग करते समय इसकी लंबाई 50 से 60 अंगुल हो जाती है। सोते समय सांस छोड़ने की लंबाई 60 से 70 अंगुल हो जाती है।
इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में क्रोध और काम पर काबू रखने को कहा गया है, क्योंकि यह हमारी जीवन शक्ति में छेद करती है। सांस को व्यक्ति की जीवन शक्ति भी कहा जाता है। जब 100-200 साल के व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया तो उसने सिर्फ 2 बातें बताईं। पहली, इसमें अंदर ली गई सांस की लंबाई कम और बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी भी तरह से बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई कम कर दी जाए तो लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। सूर्य शास्त्र के अनुसार अगर बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति काम वासना से रहित हो जाता है, यानी उसके अंदर की काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम करने से आनंद की अनुभूति होती है, वहीं 3 अंगुल कम करने से शक्ति बढ़ जाती है। 5 अंगुल कम करने से व्यक्ति को दूरदर्शिता प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम करने से सड़क पर बहुत तेज चलने की क्षमता प्राप्त होती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम करने से व्यक्ति को स्वसिद्धि प्राप्त होती है। पवन पुत्र हनुमान को नवनीत की 8 सिद्धियों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वसिद्धि प्राप्त की है। अंगुलियां खोने पर योगी को मरने का विकल्प मिलता है, फिर वह जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकता है। लेकिन ये विश्राम करने वाली शक्तियां तभी सक्रिय होंगी जब मां उन्हें सक्रिय करना चाहेंगी, और मां का वास्तविक रूप श्वास है, या कम से कम सांस। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।